ओम शांति। दिवाली का असली अर्थ। आत्मा में दीप जलाओ। दिवाली का असली अर्थ क्या है? आत्मा में दीप जलाओ। ये वाक्य ठीक है? या आत्मा के दीप जलाओ, ये ठीक है? क्या लगता है आपको? आत्मा में दीप जलाओ या आत्मा के दीप जलाओ? क्या समझते हो? आत्मा में दीप जलाओ, ये ठीक है या आत्मा के दीप जलाओ, ये ठीक है? नहीं भाई, हाँ, आत्मा से दीप जलाओ। आत्मा के दीप जलाओ। बाहरी दीप नहीं, आत्मा का दीप जलाओ। और हमने पहले लिखा आत्मा में दीप जलाओ। इन दोनों में क्या अंतर हो सकता है? कोई अंतर हो सकता है इन दोनों में? आत्मा में दीप जलाओ का मतलब समझना है ध्यान से। आत्मा में 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं। मन के द्वारा बुद्धि तक ज्ञान को पहुंचाना है। अंधेरा तो बुद्धि में हुआ है ना? बुद्धि तक ज्ञान पहुंचेगा तो बुद्धि में रोशनी आएगी। बुद्धि में रोशनी आएगी तो बुद्धि सही निर्णय करेगी। समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए आत्मा में बुद्धि को रोशनी देना, तो आत्मा में दीप जलाना, इसे कहा जाता है आत्मा में दीप जलाना। ठीक है? आत्मा में दीप जलाना माना अपनी आत्मा में दीप जलाना। हमने स्वयं आत्मा को जागृत करना है। स्वयं आत्मा को हमने ज्ञान देना है। और जब आता है आत्मा का दीप जलाओ, मतलब दूसरी आत्मा, उसको रोशनी दो और वो अपने में अपने ज्ञान की रोशनी, अपना दीपक जलाए। हम एक गीत सुनते थे, क्या बोलते, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। इसको हम थोड़ा ध्यान से सोचें, कौन सी ज्योत जगानी थी? कौन सी ज्योत जगाने से प्रेम की गंगा बहेगी? बाबा की श्रीमत की। क्योंकि स्थूल दिए जलाने से कोई प्रेम की गंगा बहने वाली नहीं है। ज्ञान की जागृति सब में लाना, सच्चे प्यार की ज्योति सब में जगाना। हर वर्ष हम दीपावली पर हजारों दीप जलाते, पर क्या कभी सोचा है कि असली अंधकार कहां है? एक दिन अमावस्या की घोर अंधेरी रात को
दिया जलाने से हमने कहां का अंधकार दूर किया? और यदि अंधकार दूर करने के लिए ही दिया जलाना था तो एक दिया काफी था। इतने दिए जलाने की क्या जरूरत थी? अंधकार दूर करने के लिए घर में, गली में एक लाइट इधर एक लाइट इधर लगा दो, पूरी गली के अंदर रोशनी हो जाती है। फिर इतनी सारी बल्बों की लड़ियां जलाने का क्या मतलब हुआ भाई? इतनी मोमबत्तियां या घी तेल के दिए जलाने का मतलब बताओ क्या है? इतनी एनर्जी को वेस्ट करने का, इतना सामान को वेस्ट करने का मतलब क्या है? कौन सी रोशनी आई उससे? असली अंधकार है तो कहां है? हमारे अंदर है। अज्ञानता का अंधकार। जिस अज्ञानता के कारण क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, बदले की भावना, कितने विकार हैं, इन सब ने हमारे जीवन को नर्क बना दिया। जैसे बिजली जाने पर दिया जलाते हैं ताकि रोशनी फैल जाए, वैसे ही जब मन और बुद्धि का अंधकार बढ़ जाता है तो ईश्वर हमें याद दिलाते, ज्ञान देते। 17 अक्टूबर 2024 की मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे, जब आत्मा में ज्ञान का दीप जलाओ। अब आत्मा में ज्ञान का दीप जलाओ। बाबा कह रहे हैं, बच्चे, अब आत्मा में ज्ञान का दीप जलाओ। शिव बाबा के शब्दों को ध्यान से समझो। बच्चे, तुम सच्ची दिवाली तब मनाते हो जब आत्मा में अंधकार मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। यह है ज्योत से ज्योत जगाना। सबके जीवन से अंधेरा निकल जाता है। सब में सबके प्रति ऑटोमेटिक प्यार आ जाता है। क्योंकि अंधेरा निकलेगा तो क्रोध गया, ईर्ष्या गई, बदले की भावना गई, नफरत गई, घृणा, भय, चिंता, कितनी खुशी आ जाएगी। अब बाबा आकर हर आत्मा में क्या कर रहे हैं? ज्ञान का दिया जला रहे। नंबर 2, लक्ष्मी पूजा का सच्चा अर्थ। फिर हम क्या करते हैं? लक्ष्मी का पूजन करते हैं। पवित्रता का वरदान है। लक्ष्मी पूजा का सच्चा अर्थ क्या है? पवित्रता का वरदान। लोग लक्ष्मी जी की मूर्ति पूजते हैं और धन मांगते हैं, धन दे दो। देवी जी, हमने आपको दूध से स्नान करा दिया है, धूप अगरबत्ती फूल सब चढ़ा दिए हैं, अब आप हमारे ऊपर अपना धन देने की कृपा करो। बस जल्दी जल्दी हमारे ऊपर धन डाल दो। पर सच्चा धन क्या है? पवित्रता
और योग की संपन्नता। एक तो पवित्रता, दूसरा योग की संपन्नता। योग का अर्थ है परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना। पवित्रता का अर्थ है अपने आप को आत्मा समझना। मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं, ये विनाशी शरीर है। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, ये विनाशी शरीर विनाशी बाप का बच्चा है। ये विनाश शरीर भी विनाशी है, शरीर का बाप भी विनाशी है। मैं अमर आत्मा हूं, मुझ अमर आत्मा का पिता परमात्मा है। ये स्मृति पवित्रता है, ये स्मृति सत्यता है, ये स्मृति शुद्ध है। अब परमात्मा का कहना मानना, ये परमात्मा के साथ योग है। परमात्मा से अच्छा गाइड, परमात्मा से अच्छा ज्ञान देने वाला कौन हो सकता? अब परमात्मा के साथ हम पवित्र आत्मा जब परमात्मा की डायरेक्शन पर चलते हैं तो हमारे जीवन में ज्ञान आता है। ज्ञान की धारणा से हमारे जीवन में सबसे, ज्ञान भी धन है, परंतु ज्ञान के आधार पर, पवित्रता सत्यता के आधार पर हमारे अंदर आती है संतुष्टता। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। ब्रह्मा कुमारी के दृष्टिकोण से लक्ष्मी का प्रतीक है वे आत्मा जो शिव बाबा के ज्ञान और योग से निर्मल हो गई। इसलिए मुरली में बाबा कहते हैं, 21 अक्टूबर 2023 की मुरली में कहा, पवित्र बनो तो तुम लक्ष्मी नारायण राज्य के वारिस बने। क्योंकि परमात्मा कहते, बच्चे तुम ही सतयुग में लक्ष्मी नारायण थे, जन्म लेते लेते तुम पतित हो गए हो। अब मैं आया हूं तुम्हें फिर से लक्ष्मी नारायण बनाने के लिए। तुम लक्ष्मी से मांगने वाले भिखारी क्यों बनते हो? अब मेरी डायरेक्शन पर चलो और साक्षात लक्ष्मी नारायण बनो। सच्ची सच्ची दिवाली लक्ष्मी नारायण ही मनाएंगे, ना कि उनसे मांगने वाले। सच्ची लक्ष्मी वही है जो परमात्मा की डायरेक्शन पर चल योग बल अर्थात इतनी अनुभवी हो गई है, आत्मा को संपूर्ण बनाती। बाहरी धन तो क्षणिक है, अभी मेरे हाथ है, कल उसके हाथ होगा, ट्रांसफरेबल है। परंतु संतुष्टता का धन वो कोई छीन नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता, वो खो नहीं सकता। नंबर 3, दिवाली आत्मा परिवर्तन का पर्व है।
आत्मा के परिवर्तन का पर्व है। ये बात समझ में आ रही है? दिवाली का अर्थ है पुराने संस्कारों की सफाई। हम करते हैं घर की सफाई और बाबा कहते तुमको करनी है। अब क्या करनी है तुमको? तुमको कुछ करना है, अपने अंदर की संस्कारों की सफाई। गंदे संस्कारों को अपने जीवन से निकालना है। गंदे संस्कारों को अपने जीवन से निकालना है। ये हमको करना है। ये हम सृष्टि चक्र देख रहे हैं। परमपिता परमात्मा आकर समझाते हैं कि बच्चे, ये सृष्टि का चक्र हूबहू चलता रहता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। आप ही सतयुग के लक्ष्मी नारायण के राज्य में थे। आप जन्म लेते लेते कलयुग के अंत में आकर अपनी ही मूर्तियों के पुजारी बन गए। अब मैं आया हूं, मैं तुम्हें विधि सिखाता हूं। जिन ज्ञान गुण शक्तियों को तुमने खर्च करके आज पतित हो गए हो, उन गुण और शक्तियों को पुनः प्राप्त करने की विधि सिखा रहा हूं। आत्मा ही अब पतित से तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। ये समय है आत्मा के परिवर्तन का। ये समय है आत्मा के परिवर्तन का। दिवाली क्या है? आत्म परिवर्तन का पर्व है। दिवाली है आत्म परिवर्तन का पर्व। आत्मा में परिवर्तन परमपिता परमात्मा आकर करते हैं। दिवाली से नए खाते रखे जाते हैं। तो परमात्मा कहते बच्चे, ये वो समय है जब मैं आकर तुम्हारे सतयुग से अब तक के सभी खातों को बराबर कराए नया खाता शुरू करता हूं। अब तुम नई बही खाता रखो। क्योंकि जब दिवाली आती है तो जो बही खाता होता है नया रखा जाता है। दिवाली के बाद से नया खाता शुरू होता है। तो परमात्मा कहते बच्चे, वास्तव में तुमने जो कुछ भी सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग में जो भी लेन देन दुनिया में की थी, वो अब सब की बराबर कराए मैं घर ले जाता हूं। अब आप नया बही खाता शुरू करो। दिवाली के बाद से नया बही खाता शुरू होता है। उस पर ये सातिया बनाया जाता है। परंतु वो ये नहीं जानते कि बही खाते पर ये सातिया क्यों बनाया जाता है। अब परमात्मा आकर समझाते, बच्चे, सतयुग में तुम्हारा सतयुग में करैक्टर बहुत ऊंचा था। तुम्हारे कर्म सीधे थे, श्रेष्ठ थे, सबको सुख देने वाले थे। धीरे धीरे तुम्हारा करैक्टर गिर गया। 50% तक आपका चरित्र गिर जाता है।
आपके कर्मों में भी गिरावट आ जाती है, परंतु फिर भी अच्छे चरित्रवान रहते हैं, पूरी तरह नहीं गिरते, 50% तक गिर जाते। फिर आप द्वापुर में उल्टे रास्ते पर चलते, तुम्हारे कर्म ही उल्टे हो जाते, बाईं तरफ मुड़ जाते। बाईं तरफ माना उल्टे हो जाना। और जब तुम बिल्कुल कलयुग में तमो प्रधान पतित बन जाते हो, तो मैं आकर तुम सबको ज्ञान देकर ऊपर श्रेष्ठ बनाता हूँ, चरित्रवान बनने की विधि सिखाता हूँ। जब तुम चरित्रवान बन जाते हो तो सतयुग में चले जाते हो। ये वो समय है जहां आत्मा चढ़ती कला में होती है, सुधरती कला में होती है और स्वर्ग की अधिकारी बनती है, पतित से पावन बनती है। पुकारते आए हैं, हे पतित पावन आओ, तो परमात्मा अब आकर सारे संसार की आत्माओं को पतित से पावन बनने की ट्रेनिंग देते हैं, विधि सिखाते हैं। दिवाली का अर्थ है पुराने संस्कारों की सफाई। अपने जो गंदी आदतें बनी हुई हैं उनको निकालना, उसकी जगह पर नए संस्कारों को लाना। ये स्थूल सफाई जो करते हैं, वास्तव में वो है अंदर की सफाई करना। जैसे घर की सफाई करते हैं, वैसे मन की सफाई करें। ईर्ष्या, क्रोध, आलस, भय, चिंता, ये जितने अवगुण हैं, एक एक अवगुण को मिटाना, अपने जीवन से दूर करना है। उदाहरण, जिसने मन की सफाई की, वही ईश्वर की ज्योति का को अनुभव कर सकता है। मुरली 19 अक्टूबर 2022। मन पवित्र होगा तो लक्ष्मी अपने आप आएगी। लक्ष्मी अपने आप आएगी। दिवाली का अर्थ है आत्मा का पुराना कचरा फेंक देना और नया ज्ञान दीप जलाना। नंबर 4, सच्ची दिवाली संगम युग। सच्ची दिवाली कब होती है? संगम युग पर होती है। संगम युग देखा है आपने? जी भाई जी। ये है संगम युग। ये संगम युग है जब कलयुग खत्म होने वाला है और सतयुग आने वाला है, जहां ये घड़ी की सुई इंतजार कर रही है यहां आने की। यहां आने के बाद सतयुग शुरू हो जाएगा। कलयुग खत्म होने वाला है, सतयुग आने वाला है। इस समय परमात्मा आकर सभी आत्माओं की उछानी हुई ज्योति को पुनः ज्योति जगाते। जैसे हम दुनिया में एक बड़े दिए से छोटे छोटे दिए जलाते हैं, परमात्मा है सबसे बड़ा दिया। वो आकर हम सब आत्माओं की जो उछानी हो रही थी, बुझने वाली थी, टिमटिमा रही थी, उस ज्योति को आकर ज्ञान घृत डालकर जागृत कर देते। हमने ये स्थूल दिए नहीं जलाने,
हमने आत्माओं के दिए जलाने, जिनसे सारे संसार की अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाए और सारी दुनिया पुनः स्वर्ग बन जाए। सतयुग है स्वर्ग, परंतु स्वर्ग में जाने के लायक जो बनेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे, 100% पवित्र नहीं बनेंगे वो सतयुग में नहीं जाएंगे। सतयुग में वो आएंगे जो 100 से 75% तक पवित्र होंगे। त्रेता में वो आएंगे जो 75 से 50% तक से ज्यादा पवित्र होंगे, और द्वापर में वो आएंगे जो 25 से 50 तक पवित्र बनेंगे, 25 से 50% तक, और जो 0 से 25% तक बनेंगे वो कलयुग में आएंगे। कलयुग में जो जितना लेट आएगा उतना कम पवित्र होगा। तो सारी आत्माएं जब तमो प्रधान हो जाती हैं तो परमात्मा पुनः सबको पावन बनाते हैं। जो जितना पावन परम धाम से आए थे उतना पावन बन करके वापिस परम धाम जाएंगे। ये मुरली है 20 अक्टूबर 2021। बाबा कहते सच्ची दिवाली तो संगम युग पर मनाती, जब मैं, परमात्मा कहते हैं, जब मैं स्वयं आकर सब आत्माओं में ज्ञान का दीप जलाता हूं, आत्माओं में ज्ञान घृत डालकर उनकी ज्योति जलाता हूं। बाकी कोई आग वाला दिया नहीं जलाया जाता। उन आत्माओं की बुद्धि को ज्ञान देकर, सही निर्णय करने की शक्ति देकर अपने जीवन से उन गंदे संस्कारों का अंतिम संस्कार कराते हैं। यही वे समय है जब परमात्मा हमें अंधकार से निकाल ज्ञान प्रकाश के युग, सत्य युग की तैयारी कराते। जो सतयुग की तैयारी करते हैं वो सतयुग में आते हैं, जो त्रेता युग के हिसाब से तैयारी करते हैं वो त्रेता में आते हैं। तैयारी तो सबको कराते हैं, परंतु कौन कितनी तैयारी करता है, किस युग के लायक की तैयारी करता है, वो उस युग में आता है। पांचवा है निष्कर्ष, अपने भीतर दीप जलाओ। दिवाली का संदेश है हर आत्मा स्वयं में ज्योति है, उसे पुनः प्रज्वलित करो, उसे पुनः प्रज्वलित करो, दोबारा से उसे क्या करो, जागृत करो। जब आत्मा का दीप जलता है तो घर, समाज, संसार सब में प्रकाश फैल जाता है। 23 अक्टूबर 1986 में बाबा ने कहा, शिव बाबा ने, सच्ची दिवाली मनाने वाले बच्चे वही हैं जिनकी बुद्धि में सदैव शिव की स्मृति दीप प्रज्वलित रहता है, जिनकी बुद्धि में शिव बाबा द्वारा दिया गया ज्ञान याद रहता है। उनका दिया जल रहा है। जिन्होंने भुला दिया है उनका दिया अभी नहीं जग रहा। इस दिवाली केवल दीप मत जलाओ, अपने भीतर के अंधकार को मिटाओ और ईश्वर से योग लगाकर
आत्मा का दीपक प्रज्वलित करो। यही है सच्ची दिवाली। अच्छा, ओम शांति। आप भी इस सच्ची दिवाली का हकदार बनना चाहते हो, परमात्मा से ज्ञान घृत लेकर अपनी ज्योति जगाना चाहते हो, तो अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। जहां पहुंचने के लिए आप गूगल मीट पर लिखेंगे ब्रह्मा कुमारी, अपने सिटी का नाम लिखेंगे, तो आपको आपके समीप ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र का पता दिखाई देगा। गूगल मैप में भी आप ढूंढ सकेंगे, रास्ता भी पता लग जाएगा, आप वहां पहुंच सकेंगे। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई भी प्रश्न, तो आप 9213106986 पर केवल आरआरटाई टेलीग्राम कर सकते हैं, या 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन नहीं। ओम शांति।